आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी मायावती के भरोसे का मजबूत इशारा है, लेकिन नई जिम्मेदारी उनके लिए अग्नि परीक्षा भी है। मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी के भविष्य की उम्मीदों के साथ जोड़ा है। सवाल अब भी यही है कि क्या आकाश आनंद परमानेंट हो गए हैं या प्रोबेशन पर ही हैं? मायावती ने आकाश आनंद को जो दिया है वो स्थायी भाव है या अस्थायी? आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरी। स्वागत है आपका न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट पर। हर खबर का अपना एक सच है, उलझने हैं छुपी हुई सच्चाई की। इसी उलझन को न्यूज मिनट में हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। आइए एक एक करके आपको सारी बातें बताते हैं। आकाश आनंद की आखिरकार बीएसपी में वापसी हो ही गई। माफी मांगकर आकाश आनंद बीएसपी में एंट्री तो महीना भर पहले ही पा गए थे, लेकिन कोई पद या जिम्मेदारी न मिलने से उनका कोई खास मतलब नहीं लग रहा था। हाँ, जिस तरीके से मायावती ने माफी देते हुए फिर से मौका दिए जाने की बात की थी, उसमें संकेत बड़े मजबूत थे। नंबर 2 तो वो पहले भी माने जाते थे, लेकिन नए रोल में हैसियत ज्यादा ऊंची लग रही है। कहने का तो उनके पिता आनंद कुमार भी बीएसपी के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन सामने से ताकतवर आकाश आनंद ही नजर आते हैं। पहले आकाश आनंद खुद नेशनल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, अब 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर उनको रिपोर्ट करेंगे और वो सिर्फ मायावती को। देखा जाए तो मायावती ने एक चेतावनी भी दी है, अब गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन पहले जब मायावती ने आकाश आनंद की गलतियों के लिए माफ कर दिया था, तो बीएसपी नेताओं से सहयोग करने की भी सलाह दी थी। बाहर जो हाल हो, लेकिन बीएसपी में वैसे भी आकाश आनंद के संपर्क काफी हैं, खासकर युवाओं में वो ज्यादा लोकप्रिय हैं। अगर आकाश आनंद की ताजा वापसी को धमाकेदार माना जाए, तो ये भी समझ लेना होगा कि नई जिम्मेदारी कांटों भरे ताज जैसी ही है और अग्नि परीक्षा तो नहीं, लेकिन स्कूलों के मंथली टेस्ट जैसा बिहार विधानसभा का चुनाव तो है ही। आकाश आनंद के सामने सबसे पहली चुनौती जो मायावती की कसौटी पर खरा उतरने की है, ये सही है कि बार बार बीएसपी से निकालकर मायावती ने भी परख ही लिया है। अगर अब आकाश आनंद में किसी बात की कमी बची है, राजनीतिक हुनर और अनुभव की। मायावती का दुलार तो आकाश आनंद को बचपन से मिलता आया है। बुआ की बात को वो कभी काटते भी नहीं है। जहाँ शादी तय कर दी, चुपचाप तैयार हो गए और शादी कर ली। मायावती ने शादी भी कराई और गुस्सा भी आकाश आनंद के ससुर पर ही हुई। बीएसपी से एक साथ ही दोनों को बाहर भी कर दिया, लेकिन आकाश आनंद के माफी मांगने पर पार्टी में ले भी लिया और पहले से बड़ा पद दे दिया। मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी आकाश आनंद के लिए ही बनाया गया है। क्या आकाश आनंद अब परमानेंट हो गए हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, या यूं कहें आपसे इतनी उम्मीद तो रख ही सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आकाश आनंद को भी मायावती ने बीएसपी से वैसे ही निकाला जैसे बाकी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया करती हैं, लेकिन आकाश आनंद ने पलटकर वैसा कुछ नहीं कहा जैसा बीएसपी से पहले निकाले गए नेताओं के मुंह से सुनने को मिलता रहा। ऐसे सारे ही नेता मायावती पर पैसे लेकर टिकट देने से लेकर कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन आकाश आनंद तो अपना सब कुछ ही बताते हैं। राजनीतिक गुरु, आदर्श और नेता। आकाश आनंद के मुंह से मायावती जैसी तारीफ तो कभी किसी बीएसपी के संस्थापक काशी राम के लिए भी नहीं सुनने को मिली है। बीएसपी की बैठकों में जो भी कहते रहे हों, लेकिन सार्वजनिक सभाओं में वो काशी राम को भी आर अम्बेडकर जैसा ही बताते रहे हैं। नई जिम्मेदारी मिलने पर भी आकाश आनंद वैसी ही बातें कर रहे हैं। मैं आदरणीय बहन जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मेरी गलतियों को माफ किया और एक अवसर दिया है कि मैं बहुजन मिशन और मूवमेंट को बहुत मजबूत करने में आपका योगदान दूं। असल बात तो ये है कि न तो आकाश आनंद को कोई और मिलने वाला है, न मायावती को दूसरा आकाश आनंद, और ये बात दोनों की मजबूरी भी है और एक दूसरे के लिए फायदेमंद भी। आकाश आनंद के सामने चुनौतियां बहुत ही ज्यादा हैं। बीएसपी का सबसे बड़ा जनाधार यूपी में ही है, लेकिन मुश्किल ये है कि वोट बैंक सिकुड़ता जा रहा है और आलम यह है कि वोट शेयर घटते घटते 9.3% पर पहुंच गया है। बीएसपी के संस्थापक काशी राम के साये में मायावती पार्टी को सत्ता दिलाई। काशी राम के जाने के बाद मायावती ने उनका उत्तराधिकार तो अच्छे से संभाला ही। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग करके अकेले दम
पर बहुमत की सरकार भी बना ली थी, लेकिन 5 साल सरकार चलाने के बाद मायावती सत्ता में बीएसपी की वापसी नहीं कर पाई। तब से संघर्ष जारी है और वो बढ़ता ही जा रहा है। कहने को तो आकाश आनंद को भी मायावती का वैसे ही सपोर्ट मिल रहा है जैसे मायावती को कभी काशीराम का मिला था, लेकिन वक्त बदल चुका है। अब मायावती भी उस स्थिति में नहीं रह गई हैं जैसा दबदबा दलित समाज में काशीराम का हुआ करता था। मायावती के साथ अब दलितों में भी सिर्फ उनकी जाटो बिरादरी के वोटर बच गए हैं और उसमें भी भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद हिस्सेदारी होने का दावा करने लगे हैं, जिन्हें मायावती के राजनीतिक विरोधियों का समर्थन हासिल है। लोकसभा चुनाव में मायावती ने आकाश आनंद को उसी मोर्चे पर लगाया था। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ ही चुनाव कैंपेन की शुरुआत की थी, लेकिन न तो चंद्रशेखर आजाद को चुनाव जीतने से वो रोक पाए, न बीएसपी उम्मीदवार की जमानत ही बचा पाए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब बारी है आपकी। बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। न्यूज़ कॉल 24 विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से जनता के मुद्दे और प्राप्त सूचनाओं को प्रसारित करता है। यदि आप भी अपनी बात न्यूज़ कॉल 24 तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबर, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा, क्राइम या ब्रेकिंग अपडेट हो तो आप वीडियो में दिए गए नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9983236555 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें। वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के अलावा न्यूज़ कॉल 24 का कोई अन्य ऑफिशियल या व्हाट्सएप नंबर नहीं है। किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो जाने की स्थिति में न्यूज़ कॉल 24 उसका जिम्मेवार नहीं होगा। संदिग्धता की पुष्टि आप व्हाट्सएप नंबर डिटेल पर भेजकर कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो देर किस बात की। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।